गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ गणना प्रपत्र प्रारूप के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्येक वोटर्स के लिए। इस बार नियम लाया गया है कि ये गणना पत्र आपको दिया जाएगा। अगर ये गणना पत्र आप नहीं भर के जमा करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से इस बार हटा दिया जाएगा। और इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो मैं दिखा रहा हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें जमा करना है और क्या क्या चीज़ करना है इसमें। इस इस गणना पत्र को हम अपने मोबाइल पे खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करने का तरीका मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। इसमें क्या क्या चीज़ करना है और कैसे कैसे भरना है। देखिए, गणना पत्र प्रपत्र में आपका निर्वाचक का नाम रहेगा, आपका ईपिक नंबर रहेगा, पता रहेगा, भाग संख्या, क्रमांक और किस विधानसभा लोकसभा से आते हैं उसका नाम रहेगा। उसके बाद स्कैनर रहेगा। अब देखिए, यहाँ पे इसके नीचे रहेगा जन्म तिथि, आधार और मोबाइल नंबर। जिस व्यक्ति का वोटर है उसका जन्म तिथि, आधार संख्या जो कि वैकल्पिक है और मोबाइल नंबर ये ज़रूरी है। जन्म तिथि और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद पिता या कानूनी अभिभावक उनका ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो, माता का नाम, ईपिक नंबर यदि उपलब्ध हो तो, और जीवन साथी का नाम। अगर पुरुष हैं तो उनके जीवन साथी का नाम महिला का होगा और महिला है तो उनके जीवन साथी का नाम पुरुष का होगा। अब देखिए, यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब ये नीचे देखिए क्या बताया जा रहा है। मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। किसी एक को चिन्हित करें। मेरा जन्म भारत में 1987 के पूर्व हुआ है। अगर इसमें अब 1987 के पूर्व तीन क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। उसमें डेट ऑफ बर्थ को मेंशन किया गया और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपके डॉक्यूमेंट को रिक्वायरमेंट मांगा गया है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे पहला है कि अगर किसी का जन्म 1987 के पूर्व हुआ है तो उसके लिए अपने जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज। नीचे 11 सूची दिया हुआ है दस्तावेज का, मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, इनमें सिर्फ जिस व्यक्ति का है उसी का प्रमाणित करने के लिए सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, दस्तावेज चाहिए। अगर अगला है कि मेरा जन्म भारत में 1987 और 2004 के बीच हुआ है तो उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट है कि वे अपना तो जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट या वगैरह जो भी है 11 दस्तावेज उसमें से कोई एक जमा करेंगे और साथ साथ अपने माता या पिता के जन्म प्रमाण को भी प्रमाणित करने के लिए वो सर्टिफिकेट वहाँ पे देंगे। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। मेरा जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ। अगर किसी व्यक्ति का जन्म या बच्चे का जन्म 2004 के बाद हुआ तो उसके लिए क्या चाहिए, अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज, उनका जाति या निवास भी चलेगा। पिता के जन्म या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में दस्तावेज पिता का भी चाहिए और यहाँ माता का भी चाहिए। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि ऊपर जो दिया गया है ये पहला में अगर 1987 के पूर्व हुआ है तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए और अगर 1987 से 2004 के बीच हुआ है तो उनको अपना प्रमाण पत्र और साथ साथ माता या पिता दोनों में से किसी एक का दस्तावेज जमा करना पड़ेगा। और तीसरा है 2004 के बाद अगर जन्म हुआ है तो उन्हें अपना प्रमाण पत्र और साथ साथ पिता का भी प्रमाण पत्र और माता का भी प्रमाण पत्र चाहिए होगा, जमा करना पड़ेगा। अगला है मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ। अगर विदेशी नागरिक है तो उनके लिए पासपोर्ट जैसे दस्तावेज को जमा करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे दिनांक, स्थान और हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान यहाँ पे जिस वोटर का है उनका चाहिए यहाँ। अब देखिए दोस्तों, मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे 11 दस्तावेज जो सरकार के द्वारा दिया गया है उनमें से आधार कार्ड और पैन कार्ड एकदम नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये आप नहीं जमा कर सकते हैं। यहाँ पे है केंद्रीय, राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी, पेंशन भोगी के निर्गत कोई पेंशन भुगतान आदेश। अगर उसके पास वो पेंशन
जमा करता है तो पेंशन का जो उसका कागज़ होगा वो चाहिए। स्थानीय सरकार, प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1/1987 की पूर्व निर्गत किया हुआ कोई भी पहचान पत्र दस्तावेज दे सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, है ना, जन्म प्रमाण पत्र अगर है तो वे दे सकते हैं। मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन, सबसे जो बढ़िया सर्टिफिकेट जो होगा वो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होगा जो उसके जन्म प्रमाण पत्र को प्रमाणित करता है, और ये लगभग सभी लोगों के पास होगा, तो ये देने का कोशिश करेंगे। अगला है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र, अगर वो अपने अंचल से या DM से कहीं से भी बनाए हैं निवास प्रमाण पत्र तो उन्हें भी जमा कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र अगर हो तो वो भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, है ना, जो ये 11 रजिस्टर होता है उसमें भी अगर नाम है तो उसका फोटोकॉपी आप जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार की कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र ये जमा कर सकते हैं इसके साथ साथ। अब चलिए मैं दिखाने जा रहा हूँ कि बिहार में मतदान सूची बेहद गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया गया है। कोई योग्यता मतदाता छूटे ना और कोई अयोग्य वोटर जुटे ना, ये इनका ध्येय है। संवैधानिक नियमों को सर आप इसमें क्या क्या चीज़ करेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप ऑनलाइन के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको अपलोड भी कर सकते हैं। इनोमिनेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कुछ लिंक दिया जाएगा जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वो अभी नहीं दिया गया है, कुछ समय के बाद दिया जाएगा तो मैं उसमें अटैच कर दूंगा, जिससे आप उस वहाँ पर डायरेक्ट चले जाइएगा और उस लिंक से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र स्तरीय प्राधिकारी यानी BLO की भूमिका अधिक होगी। विशेष गहन पुनरीक्षण का ये देखिए एक तैयार किया गया है एक परिचय, इसमें बताया गया है क्या क्या चीज़ आप लोग को करना है और कैसे कैसे आप लोग BLO के साथ जा कर के बैठ करके उन्हें जमा कर सकते हैं अपने फॉर्म को, या आप खुद से प्रिंट आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ कोई निर्वाचक ऑनलाइन माध्यम से भी आप यहाँ पे जा करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट करा करके अपने BLO के साथ उसे जमा कर सकते हैं। देखिए आप ECI नेट ऐप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे इनोमिनेशन फॉर्म होगा, इनोमिनेशन फॉर्म को ओपन करिएगा तो वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर जब इंटर करिएगा तो उसमें OTP आएगा, OTP डालने के बाद फिर वो आप उस फॉर्म को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद वो फॉर्म को प्रिंट आउट करके आप अपने BLO को जमा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ दिया हुआ है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, डॉक्यूमेंट देने में यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस नियत की जाए कम से कम 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए, अवैध नहीं हो। देखिए यहाँ देखो, ऐसे पदीय कर्तव्य के भंग में किसी कार्यलाप का दोषी युक्ति हेतु के बिना होगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास या कम से कम नहीं हो किंतु 2 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना के दंड के भागी होंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इस परिचय पत्र में, निर्वाचक सूची में कोई भी अयोग्य नागरिक का नाम छूटे नहीं तथा कोई भी अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़े नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। अगर इस बार आप नई फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करते हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे समझें और इसे जमा करें। और दोस्तों ये तारीख को ज़रूर याद रखिए, गन्ना प्रपत्र भरने की अवधि 25 जून से 26 जुलाई के बीच ही है। मतदाता सूची का फिर प्रारूप तैयार किया जाएगा, उसके बाद आपत्तियों का दावा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025 तक होगा। ये 25 जून से 26 जुलाई तक होगा, इसलिए ज़रूर ध्यान से आप लोग फॉर्म को भरें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।